चलिए, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि उसका मूल मात्रक और फिर उसका जो घात होगा, चढ़ाने की बात आती है, वही बीमा उसकी कहलाती है। लेकिन आज बहुत सारी भौतिक राशियों को हम लोग जानेंगे कैसे लिखा जाता है, कि कौन सा प्रोसेस है, सरल रूप से कैसे लिखते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कोई भी भौतिक राशि लेनी है और उस भौतिक राशि को ले करके और उसका अन्य भौतिक राशियों से क्या संबंध होता है, उसको जब आप निकाल लेंगे तो आसानी से आप उनके विमीय सूत्र को आप लिख सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। देखते हैं कि बीमा में सबसे पहले हम लोग लेंगे क्षेत्रफल। अगर कोई भौतिक राशि क्षेत्रफल ली जाती है, एक हम लोग ले रहे हैं भौतिक राशि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का अन्य भौतिक राशियों से संबंध क्या होता है, इसको लिखते हैं लंबाई और गुणे क्या चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब लंबाई के लिए भी अगर बीमा की बात करें तो इनमें बीमीय सूत्र लिखेंगे तो यह हो जाएगा कैपिटल एल लंबाई के लिए, और चौड़ाई के लिए भी कैपिटल एल होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल 1 पावर कितना पावर हो जाएगा इसका, 2 पावर हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल की बीमा होगा या क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होगा L2। फिर दूसरा, इसी पर चलेंगे हम, आयतन के लिए बात करेंगे। आयतन की बात करेंगे। आयतन की यदि बात करेंगे तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। इसको हम लोग लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई की बात करते हैं ये तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के लिए फिर सभी तो वही है, केवल दूरी लंबाई के लिए लिया जाएगा तीनों के लिए। और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, L इंटू L और ये हो जाएगा LQ। ये इसकी बीमा होगी। फिर तीसरी क्वांटिटी हम लेना चाहते हैं कि वेग क्या होगा, तो वेग की बीमा हम यहां पर लेना चाहते हैं। तीसरा वेग, या इसको अगर दूसरे शब्दों में कह दो कि वेग या चाल की बीमा एक ही होगी, या इसे चाल भी कह सकते हो। तो वेग बराबर क्या होता है, रिलेशन इसका, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, या चाल के लिए आप लिखते हो क्या, दूरी बटे समय। दूरी लंबाई होगा, विस्थापन भी लंबाई होगा। इसके लिए बीमा अगर लिखना चाहेंगे आप तो विस्थापन या दूरी के लिए आप एल का यूज करते हो और बटे समय को आप टी का यूज करते हो। जब इसको ऊपर लेके चलोगे, टी को तो पावर 1 है, इसको बताया गया एल टी पर माइनस क्या होगा, 1 होगा। यह वेग की या चाल की बीमा हो जाएगी। अब इसके बाद चौथी जो क्वांटिटी होगी वह हम लेते हैं त्वरण का, कि त्वरण की बीमा क्या होगी। त्वरण, तो त्वरण के लिए रिलेशन इनका अन्य भौतिक राशियों से क्या होगा, तो इसको लिखते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय, यह है। तो अब वेग परिवर्तन के लिए वेग की बीमीय सूत्र LT-1 है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि LT-1 और पूरे के बटे कैपिटल T लिख देंगे।
इसको हम लोग लिखेंगे एल टी, और -1 पावर है, फिर इसको ऊपर लेके चलोगे तो यह फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग बंद करेंगे बड़े कोष्टक में। बीमा हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, न तो मझोले कोष्टक में लिखी जाती है और न ही छोटे कोष्टक में लिखी जाती है। त्वरण की बीमा। त्वरण के बाद हम पांचवी क्वांटिटी ले रहे हैं बल। बल जो एक सदिश राशि है, ठीक है। बल का अन्य भौतिक राशियों से संबंध क्या होगा, तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान और गुणे क्या होगा, त्वरण। तो द्रव्यमान की बीमा अगर हम लिखें यहां, तो द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम होगी, और त्वरण की बीमा अभी आपने लिखा LT-2। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इसे लिखोगे MLT माइनस क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर बल के बाद छठवें की बात करें क्वांटिटी का, तो ये छठवीं क्वांटिटी आपकी आती है संवेग ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, संवेग। यहां पर संवेग, संवेग बराबर होता क्या है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। इसे आप लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग लिख सकते हैं। अब द्रव्यमान को किससे आप नोट करते हो, कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट करते हो इसको बीमा के लिए। और वेग के लिए क्या लिखेंगे आप, वेग का, तो वेग की बीमा क्या होती है, एलटी पर द्रव्यमान गुणे वेग, एलटी पर -1। तो इस तरह से संवेग की जो बीमा होगी वह MLT पर माइनस क्या होगी, 1 होगी। ML द्रव्यमान का M, वेग का, वेग की बीमा आपने लिखा है यहाँ पर LT-1। तो कंटिन्यूअस जानकारी आपको रहती है तो धीरे धीरे बीमाओं को आप लिखेंगे। इसके बाद इनका एक जुड़वा होता है जिसको आप जानते हो, संवेग का क्या होता है, एक आवेग भी आता है। क्या आता है, आवेग। आवेग का नाम आप जानते ही होंगे। आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है। क्या होता है संबंध इसका, बल गुणे क्या होता है, समय होता है। तो बल गुणे समय, तो बल की बीमा क्या होती है, तो यह होती है MLT पर माइनस कितना, 2। ये बल की बीमा है। और बल की बीमा के साथ साथ समय की बीमा के लिए अगर आप लिखेंगे कैपिटल T, तो यह हो जाएगा ML समय, बल गुणे समय। तो यह हो जाएगा आपका ML और T पर माइनस क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि देखने को मिला, आप समझ लीजिए कि यह संवेग की बीमा है। संवेग की भी बीमा MLT पर -1 आई, और आवेग की भी बीमा कितनी आई, MLT पर -1 आई। ठीक है। इसके बाद जो है आपका पुनः एक राशि आती है 8वीं, कार्य। क्या, कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है इसका अन्य भौतिक राशियों से। तो इसे आप लिखेंगे बल गुणे क्या, विस्थापन। विस्थापन। तो अब बल गुणे विस्थापन, तो बल की जो है बीमा क्या होगा, तो बल की बीमा आपका होगा MLT पर -2, और विस्थापन की बीमा L बराबर ML2T-2। आसानी से आप बीमा को लिख सकते हैं। अब कार्य की बाद अगर हम बात करें ऊर्जा के लिए, तो चलिए शक्ति की ही बात कर लेते हैं एक, कि शक्ति बराबर क्या होता है रिलेशन अन्य भौतिक राशियों से। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, शक्ति यानी कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय की बीमा। तो कार्य की बीमा अभी आपने लिखा है, तो यह हो जाएगा आपका क्या, ML2T-2, यह कार्य की बीमा, और समय की बीमा कैपिटल T, तो यह हो जाएगा आपका क्या,
L2 T माइनस क्या हो जाएगा, यह एक और जाएगा यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा, ML2 T माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसका एक भौतिक राशि कोण है और कोण को हम लोग, कोण की विमा क्या होगी, तो इसको लिखेंगे चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे इसका अन्य भौतिक राशियों से त्रिज्या, चाप का भी लंबाई हम लिखेंगे और त्रिज्या को भी लंबाई में हम लिखेंगे। चाप बटे त्रिज्या इसका फार्मूला होता है। तो ए भी जो है लंबाई होगा और ए भी लंबाई होगा, इसलिए इसको आप बीमा लिखते समय में बड़े कोष्टक में कैपिटल एल, तो यह हो जाएगा क्या, L0। कभी कभी इसको लिखने के लिए हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि इसका द्रव्यमान नहीं है, बीमा 0, लेंथ नहीं है 0, T नहीं है 0, इस तरह से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बीमाहीन राशि है। क्या है, बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि का मतलब इसकी बीमा कुछ नहीं होती है, किसका, कोण का। क्लियर है। फिर आता है कि 11वें राशि पर हम लोग आएंगे, तो इसको हम लोग लेकर के आएंगे 11वां दाब के लिए। किसके लिए, दाब की बात करेंगे। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसका जो होता है वह क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की विमा क्या होती है, MLT पर -2 होती है। तो इसको लिखेंगे MLT पर -2 बल की विमा। फिर क्षेत्रफल, तो इसको आप लिखते हैं क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L2 हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, ML1 - 2, इसका 1 पावर, इसका माइनस ऊपर जाएगा 2 और T पर माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो लिखेंगे क्या, ML-1 T माइनस क्या, 2। ओके, यह जो है दाब की विमा होगी, ML-1 T - 2। फिर अगर बात करते हैं दाब के बाद, प्रतिबल, अगर हम लोग देखें प्रतिबल, तो प्रतिबल का रिलेशन जो है, प्रतिबल जो होगा वह प्रतिक्रिया बटे यानी आंतरिक क्षेत्रफल की बात करता है। तो आंतरिक प्रतिक्रिया प्रतिबल यानी जो बल लगता है उसका उल्टा। तो अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक बल बटे क्या, क्षेत्रफल। क्या, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल बटे क्या, क्षेत्रफल। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल की अगर बात करेंगे तो यह क्या आया, लास्ट में इसका कोई नहीं प्रोसेस है, ये क्या है, बल है। तो बल की विमा आप लिखेंगे, बल की विमा क्या लिखेंगे, बल की विमा भी आप लिखे थे तो यह लिख लेंगे। यह क्या हो जाएगा, MLT पर -2 बल की, यानी आंतरिक प्रतिक्रिया हो, बाहर प्रतिक्रिया दो प्रकार की। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए भी क्या लिखेंगे, L2। फिर वही चीज आ रही है इसका, फिर वही चीज L2 जब ऊपर लेके जाएंगे आप तो क्या मिलेगा, ML-1 T माइनस क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। फिर यह L2 जाएगा, ठीक है। फिर प्रतिबल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वांटिटी, तो कोणीय, या आप जो है इसको कोणीय वेग आप ले सकते हो इसको,
कोणीय वेग हम ले लेते हैं, कोणीय वेग, और कोणीय वेग की अगर बात किया जाएगा तो यह क्या होगा, वेग है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो कोणीय है तो कोणीय विस्थापन बटे क्या होगा, समय अंतराल। यहां पर लिख देंगे कि कोणीय विस्थापन बटे क्या, समय। तो कोणीय विस्थापन की बात अर्थात कोण की विमा, और कोण की विमा भी आपने लिखा, एक विमाहीन राशि है। तो जब विमाहीन राशि है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, L0 अब बटे समय की विमा कैपिटल T। जब इसको लेकर के ऊपर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, T-1 हो जाएगी। क्लियर है?